एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपने सामने वाले को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। शायद ये बात अमेरिका भूल चुका था और अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान को खत्म करने की धमकी दी थी, अब अमेरिका जो है वो झुका है। ना सिर्फ झुका है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जो है वो जाने वाली है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाने वाली है, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया, मेरा नाम शिवा है। आपको याद ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि एक ईरान को हम पूरी तरीके से खत्म करने वाले अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं कर। ईरान के लोगों ने अपनी सरकार के साथ खड़े रहे, अपनी आर्मी के साथ खड़े रहे और आर पार की लड़ाई जो है उन्होंने करी है। अमेरिका इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़े ताकतवर अपने आप को समझते हैं, वो भी झुकने के लिए तैयार हुए। ईरान की ताकत आप देखो, उसने पूरी दुनिया को बताया कि अगर एक साथ खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे थे, अब वो बातचीत करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। पर इसमें जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है, ये आपको हम बताने वाले हैं। और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, माहौल की बातें हर जगह पर होती है और जो माहौल बन रहा है उसमें ये बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जाने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो जो यहां पर हार किसकी हुई है, साफ तौर पर हार है ये अमेरिका की हार है। अब कैसे हार है, आप एक बार बताओ। जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध होने से पहले क्या माहौल था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो चल रहा था, बंद थोड़ी ना था। जब वो लड़ाई हुआ वहां पर, तब उसके बाद रोका गया था। तो अमेरिका इस बात, मतलब इस शर्त पर बात करने के लिए तैयार हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करो, हम आपके साथ जो है बात करेंगे और जो है सीज फायर कर देंगे। अरे भैया, पहले भी तो ओपन था, इसमें नया क्या है? आपने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान ने भी मुंह तोड़ आपको जवाब दिया। आप बड़ी बड़ी बातें अपनी पर्सनल, इसको एक लड़ाई मानकर, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम पूरे ईरान को खत्म कर देंगे। ईरान ने बोला कि अगर तुमने हमें खत्म करने की कोशिश करी तो उसका जो है आपको नुकसान क्या होगा, उसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होगा। अब पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान की मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा। एक इंडियन के तौर पर पाकिस्तान ने वो काम किया है जो कि शायद भारत को करना चाहिए था। हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान देखो, वहां पर अमेरिका धन्यवाद कर रहा है, ईरान उनका धन्यवाद कर रहा है कि पाकिस्तान जो है यहां पर हमारे युद्ध को रुकवाने में काम आए। लेकिन मामला दोस्तों यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अब क्या होगा, क्योंकि ईरान ने जो सीज फायर किया है वो अपनी शर्तों के आधार पर किया है। उन्होंने 10 मांगे ऐसी रखी है जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे यार, ईरान तो अपनी शर्तों पर है और अब अमेरिका का क्या होगा। पहले आप सुनिए कि ईरान ने शर्त क्या रखी है, फिर उसके बाद आपको हम बताने वाले हैं क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाने वाली है। ईरान का पहली शर्त है कंट्रोल पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरा है गारंटी ईरान डोमिनेंस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी पूरा कंट्रोल उनको चाहिए। रिलीज ऑफ ईरान एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज सीज्ड अब्रॉड, जो इसके ईरान की प्रॉपर्टीज को सीज किया उसको रिलीज करने की बात है। एस्टेब्लिश सेफ ट्रांजिट प्रोटोकॉल इन हॉर्मुज, फुल पेमेंट ऑफ ईरान डैमेज, जो भी अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान में नुकसान किया है उसका आपको जो है कॉम्पनसेट आपको करना पड़ेगा। लिफ्टिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शन। 7th है एंड वॉर अगेंस्ट ऑल एक्सेस ऑफ रेजिडेंट्स, विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम ऑल द बेस इन द रीजन। 9th है रेटिफिकेशन ऑफ ऑल इशू एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, उसको हटाने की तुरंत मांग की है। 10वां टर्मिनेशन ऑफ ऑल IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस रिजोल्यूशन, जो भी आपने ये एक कानून पारित किया था ईरान को लेकर, उसको इमीडिएट इफेक्ट पर हटाना पड़ेगा। शर्त तो उसकी मानी जाती है ना जिसको आप ताकतवर समझते हो, जिसकी जीत हो रही होती है। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखने लायक है, वो झुके हुए, क्योंकि अमेरिका के अंदर विपक्ष के साथ साथ जो अमेरिका के लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ेगा, उनकी टीम को जाना पड़ेगा, इन्होंने वार क्राइम किया। और ये सवाल तो ये है कि आखिर अमेरिका इस लड़ाई में गया क्या था, अमेरिका को इससे फायदा क्या हुआ। अब अमेरिका को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, जो भी इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए वो हटाने पड़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कंट्रोल ईरान का होगा, जो ईरान चाहता डोनाल्ड ट्रंप को वो करना पड़ेगा। और अगर लोग ये यहां पर माहौल बन रहा था कि
अमेरिका तो न्यूक्लियर जो है वहां पर दाग देगा ईरान में, जिस तरीके से जापान के ऊपर किया था। अब वही है कि अब पढ़े लिखे भी गवार लोग बन जाते हैं, न्यूक्लियर दाग देगा। कोई ये बम का खिलौना है क्या न्यूक्लियर? ऐसा आप किसी के ऊपर दाग दोगे जो लग रहा था कि ये अमेरिका कर सकता है। ठीक है, अमेरिका पावरफुल है, मैं मानता हूं, मैं तो भारत को भी कहता हूं, एक इंडियन होने के नाते भारत की यहां पर पोल खुली है, क्या जिम्मेदारी है? अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले जाते। विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, कहां से बनोगे, कैसे बनोगे? पाकिस्तान तो भिखारिस्तान है, पाकिस्तान में खाने के पैसे नहीं है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कितना कमजोर, उसका पासपोर्ट कितना कमजोर है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, शुक्रवार को ईरान अमेरिका एक जगह पर पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर वहां के आर्मी चीफ बैठेंगे, वहां पर बातचीत करवाएंगे। ईरान की जो सरकार है वो थैंक यू सो मच शहबाज शरीफ कर रही है, अमेरिका थैंक यू सो मच शहबाज शरीफ कर रही है। पाकिस्तान की जो है धौस यहां पर दुनिया में बढ़ रही है। हम क्या है, हमारे यहाँ तो असम में चुनाव है, हमारा तो वहां पर ध्यान है। पश्चिम बंगाल किस तरीके से जितना उस पर ध्यान देने की बात है, बिल्कुल सही बात। यही तो करना है, हमें विश्व गुरु बनना है। हमारी मीडिया भी, हम ये अमेरिका न्यूक्लियर दाग देगा, आज आखिरी रात ईरान, वेल डन, बहुत बढ़िया काम। ये चीज हमारा ध्यान इस पर है, हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है, अपने देश को आगे किस तरीके से लेकर जाना है, उस पर बात नहीं होती है। बस जुमलेबाजी करवा लो, बड़ी बड़ी बातें करवा दो, विश्व गुरु बनेंगे, ऐसे बन जाओगे। पर यहां पर आपको बता सकता हूं दोस्तों, इतना तो साफ है कि जो अमेरिका की जनता है वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो मीटिंग चलेगी, वहां पर अब देखना होगा क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा। और ईरान जो है वो पीछे जाने के जो है मूड में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान के साथ, ईरान सरकार के साथ, आर्मी के साथ वहां के लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ना उनके साथ नाटो है और ना ही अमेरिका की जनता है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय अकेले पड़े हुए, वो फ्रस्ट्रेटेड है। जो वहां पर फाइल्स कुछ मामला आया था, उनके खिलाफ आरोप थे, ध्यान भटकाने की कोशिश थी। अब वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप सरप्राइज मत होना अगर डोनाल्ड ट्रंप रेजिग्नेशन भी दे दे। रेजिग्नेशन उनको हो सकता है उनको जबरदस्ती देना पड़े, बात ऐसी भी हो रही है। लेकिन इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये एक ऐसी हार है जो अमेरिका के लोगों को मुंह छिपाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, उनके सुपर पावर की ऐसी पोल ईरान ने खोली है, शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इससे सीखने को क्या मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि एक देश कितना ताकतवर है, उसके पास कितने गोला बारूद है, किसके पास कितने न्यूक्लियर है। ये होता है, पहली बात तो अपने सामने वालों को कमजोर समझने की गलती मत करो। अगर सब एक साथ खड़े हो, चाहे 10 हो, आप 10 लोग हो, आप एक साथ हो, तो आप 1000 लोगों को मात दे सकते हैं। लेकिन आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो कि ईरान के लोगों ने अपनी सरकार के साथ एक गलत लोगों के खिलाफ खड़े हुए, आज ईरान की ये बड़ी जीत है और पूरी दुनिया इस बात को दबे जुबान में ये बात कह रही है। आई होप आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी और इस पूरे मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी राय जरूर रखें।